हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, क्या कुछ वो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या कुछ उनके मन में चल रहा है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। टेम्परेंस, द हर्मिट, दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए गाइस। टेन ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ वांड्स, सिक्स ऑफ रॉड्स, फोर ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ पेंटिकल, द वर्ड, नाइट ऑफ रॉड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस एट ऑफ कप्स। मेरा ये सवाल था कि इस समय आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है, क्या कुछ उनके मन में चल रहा है। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपकी और आपके पर्सन की काफ़ी समय से बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन मोह माया में फंसे। आपके पर्सन एक ऐसे चक्रियों में फंस गए जहां से निकल पाना शायद बहुत मुश्किल था उनके लिए, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। क्योंकि द वर्ड का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान पूरी तरह से मोह माया में जो है वो फंसा हुआ है, वहां से निकल नहीं पा रहा, और अब इनकी सोच अचानक ही बदलती हुई नजर आ रही है। एक समय था जब ये इंसान बहुत अच्छी सोच रखता था या रखती थी, लेकिन अभी अगर मैं कहूँ तो इस इंसान के अपने दिमाग से कोई काम नहीं हो रहा है, एक दूसरों की हाथों की कठपुतली बने, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी पहले से ही थी, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है, या आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन आपके पर्सन ने अचानक आपको जो है ये बम आपके ऊपर फोड़ा। आपको अचानक ही थर्ड पार्टी के बारे में पता चला, या जब पहले से भी अगर आपको पता था, तब आपके पर्सन की जो बातें थी वो बिल्कुल अलग थी, लेकिन अभी आपके पर्सन एक अलग ही राग अलापने लगे। आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। आप जितना उनको समझाने की कोशिश करते रहे, आपके पर्सन ने आपको ही गलत समझा, क्योंकि आपके पर्सन के ऊपर मोह माया का एक ऐसा जाल बिछ गया कि वो वहां से निकल नहीं पाए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन अचानक पैसों के पीछे भागने लगे। उन्हें एक लालच उनके मन में आ गया, और कहते हैं कि जब इंसान के अंदर लालच आ जाता है तो वो
रिलेशन हार जाता है या सच्चे प्यार को हार जाता है। आपके पर्सन के साथ भी वही हुआ। आपके पर्सन अचानक ही पैसों के पीछे भागने लगे और रिलेशन में पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता। जब इंसान पैसों के बारे में सोचने लगता है या पैसा रिलेशन के बीच में आ जाता है तब चीज़ें बिगड़ जाती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे किसी मदद की उम्मीद रखी और आप वो नहीं कर पाए या आप वो नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से भी आपका रिलेशन बिगड़ा, क्योंकि आपके पर्सन इस समय काफ़ी मोह माया में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद जब आपने अपने पर्सन से बातचीत करने की कोशिश की तो आपके पर्सन ने खुद को न्यूट्रल कर दिया। वो किसी भी तरह से आपको किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहते थे, और अगर वो आपको जवाब भी देते थे तो इस तरह से देते थे जैसे कि आप उनके आगे भीख मांग रहे हैं। आपके पर्सन आपको टोटली इग्नोर करने लगे। उन्होंने खुद को आपकी तरफ से खुद को अगर मैं कहूँ कि न्यूट्रल कर दिया। तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि नाइट ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान पर किसी भी चीज़ का कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप जितना अपने पर्सन को समझाने की कोशिश करते रहे, आपके पर्सन उतना ही ज़्यादा मोह माया में फंसते चले गए और उनके ऊपर एक ऐसा कहते हैं ना कि पैसों का, लालच का एक ऐसा जाल बिछ गया जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशन बिगड़ा। इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। लेकिन कहते हैं कि अगर हिम्मत ना हारी जाए और अगर लगातार किसी को मैनिफेस्ट करो तो यूनिवर्स आपकी मदद करती है। पूरी कायनात सच्चे प्यार को मिलाने के लिए जुट जाती है। तो आपने हिम्मत नहीं हारी, आप हमेशा उन सब चीज़ों को करते रहे। आपने हर वो चीज़ की जो आप कर सकते थे, आपने हर वो चीज़ भी की जो आप नहीं कर सकते थे। आपने कोई एक ऐसी उम्मीद नहीं छोड़ी जिससे आपको लगता था कि आप अपने पर्सन को वापस ला सकते हैं। आप लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स को आपने अपने रिलेशन को सरेंडर कर दिया, क्योंकि आपने देखा कि अब ये इंसान के बस की बात नहीं है। जिस तरह की बातें आपके पर्सन आपसे कर रहे थे, आप उनको जितना समझाने की कोशिश करते वो उतना ही आपसे दूर जाते, क्योंकि जब कोई इंसान मोह माया में फंस जाता है और किसी भी इस तरह के जाल में फंस जाता है तो उसका वहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके पर्सन ने चाहे लालच की वजह से या दबाव की वजह से ही किया हो, लेकिन आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया और आप उसके बाद भी अपने पर्सन को वापस लाने की पूरी कोशिश करते रहे, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपने हिम्मत नहीं हारी। आप लगातार अपने पर्सन को वापस लाने के लिए मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने दूसरी तरह से भी अपने पर्सन को जो है वो कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन ने आपको जो ब्लॉक किया उसके बाद उन्होंने कभी भी आपकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन कहते हैं कि जैसे को तैसा है ना। तो आज आपके पर्सन को उन सब चीज़ों का रिजल्ट मिल रहा है। आज आपके पर्सन को एक तरफ से नहीं कई तरफ से धोखे मिल रहे हैं। जब इंसान बहुत गलत कर देता है तो यूनिवर्स उसको जो है वो पनिश करती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम प्यार करते हैं एक दूसरे से तो यूनिवर्स उन सब चीज़ों की परीक्षा लेती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब आपके दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई तो आपके पर्सन एक कमज़ोर कड़ी बने। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में लोग नहीं आए, लेकिन आपने एक लॉयल्टी इस रिलेशन में निभाई और आपके पर्सन गुमराह हुए। और जब वो गुमराह हुए तो अब उस गुमराह होने की सजा आपके पर्सन को मिलती हुई नजर आ रही है। आपके पर्सन को चारों तरफ से धोखे मिल रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि आज आपके पर्सन की फीलिंग जो है वो इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो गई है, वो बहुत कोशिश करने के बाद भी वहाँ से निकल नहीं पा रहे। तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन को एक जगह से नहीं कई जगह से जो है वो धोखे मिल रहे हैं और आपके पर्सन इस समय उठने की कगार में नहीं है। किसी को मुंह दिखाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही। एक के बाद एक उनके ऊपर इस तरह की चीज़ें हो रही। वो जितना चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी एनर्जी इस समय बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई, क्योंकि उन्हें जिन जिन लोगों पर उन्होंने ट्रस्ट किया, जिन लोगों की वजह से उन्होंने आपको छोड़ा, आज वही सब लोग उनके अगेंस्ट जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन पूरी रात सो नहीं पाते, उन्होंने सबसे बातचीत करना बंद कर दिया है। अगर मैं कहूँ कि उनकी एनर्जी आपको लेकर बिल्कुल आज आपके बारे में बहुत सही हो गई है। वो पूरी रात आपके बारे में सोचते रहे, क्योंकि उन्हें आज ये चीज़ समझ में आ गई है कि उनसे क्या गलती हुई। आज आपके बिना उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं। वो पूरी रात आपके बारे में सोचते हैं, उनकी रात जागते बीतती है। किसी से वो बात नहीं करना चाहते, उन्होंने सभी से बातचीत करना बंद कर दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कोई नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा दिनों तक किसी के
ऊपर चार्ज कर दी जाती है, कोई इंसान बहुत नेगेटिव एनर्जी में होता है, तो और जब वो नेगेटिव एनर्जी से बाहर आता है तो वो उसके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत होती है, क्योंकि वो चीज़ों को समझ नहीं पाता, एंजाइटी में रहता है, ओवर थिंकिंग करता है और चीज़ों को जानने की कोशिश करता है। तो आपके पर्सन ने भी चीज़ों को जानने की कोशिश की, उतना ही ज़्यादा वो जितना ज़्यादा वो आपके बारे में सोच रहे हैं उतना ही ज़्यादा वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली हैं। आज आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनका एक डिसीज़न उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो गया, क्योंकि उनके एक डिसीज़न की वजह से उनकी लाइफ आज पूरी तरह से स्पॉइल हो चुकी है। आज वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट में हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, लेकिन कहते हैं ना कि अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन इस समय ये मानते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई, उन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी चार्ज होती रही। आज आपके पर्सन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें, लेकिन जितना ज़्यादा अब वो अपने बारे में सोच रहे हैं उतना ही ज़्यादा वो आपसे दूर जाते जा रहे हैं। उनको ये भी डर है कि चीज़ें पहले जैसी नहीं होंगी, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपने बेहद प्यार किया उनके साथ, हर वो चीज़ें की जो आप कर सकते थे, लेकिन आज आपके पर्सन को जब उन सब चीज़ों की पहचान हो रही है, सही गलत की पहचान हो रही है, अच्छे बुरे के बारे में पता चल रहा है, उन्हें आज ये समझ में आ रहा है कि उनसे क्या गलती हुई, तो वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। क्योंकि द टेम्परेंस का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि ग्लानि में है, आत्मग्लानि में है, क्योंकि जब इंसान की अंतरात्मा जागती है तब उसे एहसास होता है कि वो कितनी दूर निकल आया। तो आज आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। और दूसरा ये कार्ड एक विश को भी दिखाता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने भी यूनिवर्स से यही मैनिफेस्टेशन किया था कि आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो। तो अगर मैं कहूँ कि आज आपकी वो विश पूरी हो गई है, आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो गई है। आज आपके पर्सन को लगता है कि उनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, उनको जो करना चाहिए था, जो सही फैसला लेना चाहिए था, वो सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाए। आज वो इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। आज वो यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर रहे हैं, और अगर मैं कहूँ कि वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हर्मिट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय हर्मिट के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं। हर्मिट का मोड एक ऐसा मोड होता है जब इंसान को ये समझ में आता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई। कहते हैं ना, जब इंसान पश्चाताप करता है तब वो हर्मिट के मोड में जाता है, यूनिवर्स के सामने कन्फेस करता है। तो आपके पर्सन भी यूनिवर्स के सामने कन्फेस करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई। आपके पर्सन डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में ये डर है कि अगर वो लौटें तो चीज़ें पहले जैसी नहीं होंगी, क्योंकि आपके पर्सन ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे किसी चीज़ को नहीं समझते। आपके पर्सन ने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया, ये चीज़ भी वो अच्छी तरह से जानते हैं। थर्ड पार्टी के सामने आपकी इंसल्ट की, ये चीज़ भी वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस समय वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, यूनिवर्स के सामने कन्फेस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके फेवर में मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं उनकी आज की एनर्जी की बात कहूँ तो परिवर्तन बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के अंदर नजर आ रहा है, और ये परिवर्तन शायद समय की वजह से है, या ये कह लीजिए कि सही इंसान जो होता है कभी ना कभी उसकी भी सुनी जाती है, या आपने अपने पर्सन से इतना ज़्यादा प्यार किया कि आपके पर्सन आज इन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि जब कोई इंसान किसी से बहुत दूर चला जाता है तो वापस लौटने के सारे रास्ते वो खुद ही बंद कर देता है। तो आपके पर्सन ने भी आप वापस लौटने के सारे रास्ते बंद कर दिए। आज वो वापस लौटना भी चाहें तो उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि वो कोशिश कर रहे हैं। आज उन्हें जब सही और गलत की पहचान हुई है, अपने और पराये का एहसास हुआ है, तो वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब उनको सही मायने में सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। जब उनके को सपोर्ट करने वाले लोग थे तब उन्होंने उन लोगों से दूरी बनाई। और ऐसा होता है गाइस, जब बुरे दिन शुरू होते हैं तो इंसान सबसे पहले अच्छे लोगों से दूर हो जाता है, और इसी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर हुए, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि उनके ऊपर बुरे दिन चल रहे थे, तभी उन्होंने इतना बड़ा फैसला बिना सोचे समझे ले लिया। आज आपके पर्सन वापस लौटना चाहते हैं तो मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंस उनके पास रहा नहीं, रिस्पेक्ट उनकी रही नहीं, थर्ड पार्टी उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा। जो जैसा उन्होंने किया आज वो सब चीज़ों को फेस करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ रॉड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान कोशिश कर रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं है। कोशिशें करने से कुछ नहीं होता, कोशिशों को करते रहना इस इंसान को पड़ेगा, क्योंकि अपने हिस्से क्या एफर्ट्स आप कर चुके हैं, और अब बारी आपके पर्सन की है।
और अगर मैं आज की एनर्जी बताऊं, आज का परिवर्तन बताऊं, तो आपके पर्सन के अंदर वो परिवर्तन नज़र आ रहा है। आपके पर्सन उन चीज़ों के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं और हो सकता है कि उन्होंने तैयारी कर ली आप तक आने की, वो आपके साथ रहना चाहते हैं और आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपकी बातों को सुनना चाहते हैं। क्योंकि जब आप उनके पीछे भाग रहे थे तब उनके दिमाग में कुछ इस तरह की एनर्जी चल रही थी कि उन्हें कुछ भी सही गलत की पहचान नहीं हो रही थी, वो कुछ भी सुनना नहीं चाह रहे थे। लेकिन आज जब आपके पर्सन को चारों तरफ से धोखे मिल रहे हैं, जब उन्हें सही और गलत की पहचान हो गई है, जब उन्हें आपकी कीमत समझ में आ गई है, तो आपके पर्सन आपके साथ रहने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास आके मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने तैयारी शुरू कर दी हो, क्योंकि 6 ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को इस समय आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है। वो अपनी गलती मानते हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में हैं, हर्मिट के मोड में हैं। और अगर हर्मिट के मोड में वो ये फैसला लेते हैं कि उन्हें आपके साथ रहना है, तो मैं आपको ये बता दूं कि वो आज ये तैयारी शुरू कर देंगे। मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। और कहते हैं कि इंसान अगर दिल से चाहे तो ना असंभव को भी संभव बना सकता है। तो आज आपके पर्सन वही करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर मैं आज की एनर्जी की बात करूं तो आज की एनर्जी पूरी तरह से आपके फेवर में है। बहुत सारा परिवर्तन आपके पर्सन के अंदर नजर आ रहा है, आपके पर्सन की सोच बदलती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन मोह माया में फंसे, क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई। थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा लालची हो गए, उन्होंने अपने आप को न्यूट्रल कर दिया, आपसे बातचीत करना बंद कर दिया। आप लगातार मैनिफेस्ट करते रहे और शायद इसी वजह से आज आपके पर्सन को चारों तरफ से धोखे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आज आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली नजर आ रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट में हैं, हर्मिट के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं। आज वो उन सब चीज़ों को पार कर कर आपके पास पहुंचना चाहते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। और लेकिन उन्होंने तैयारी कर दी है और आज उनकी सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो नज़र आ रहा है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।